नमस्कार। चलिए आज सीधी सीधी बात करते हैं डायरेक्ट सेलिंग के भविष्य पर। साल 2026 में सफल होने के जो नियम हैं वो तेजी से बदल रहे हैं। तो आइए समझते हैं कि ये नए नियम हैं क्या और हमें इनके लिए तैयार कैसे होना है। जरा इस लाइन पर गौर कीजिए। ये एक लाइन, आप यकीन मानिए, सब कुछ कह देती है। 2026 सिर्फ एक और साल नहीं है, ये डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के लिए एक बहुत बड़ा, एक निर्णायक मोड़ है। बदलाव की जो रफ्तार है ना, वो बहुत तेज है, और जो भी इसके लिए तैयार नहीं होगा वो सच में बहुत पीछे रह जाएगा। तो आज के इस सेशन में हम क्या क्या कवर करने वाले हैं। सबसे पहले हम देखेंगे कि 2026 की असलियत क्या होने वाली है। फिर बात करेंगे कि तैयारी कैसे करनी है, कौन से नए टूल्स हैं जो गेम को पूरी तरह से बदल देंगे, वो कौन सी गलतियां हैं जिनसे हर हाल में बचना है, और सबसे आखिर में 2026 के लिए एक लीडर का क्या संकल्प होना चाहिए। तो चलिए सबसे पहले और सबसे बड़े बदलाव को समझते हैं। जानते हैं सबसे बड़ा बदलाव क्या है? इंडस्ट्री अब इमोशन से नहीं बल्कि एक ठोस सिस्टम से चलेगी। मतलब सिर्फ जोश और मोटिवेशन के दम पर गाड़ी नहीं चलेगी। अब आपके पास एक प्रॉपर प्रोसेस, एक सिस्टम होना ही चाहिए। अब ये जो स्लाइड है ये इस पूरी बातचीत का समझिए सार है। देखिए, पुराना तरीका क्या था? आ जाओ, पैसा कमाओ। लेकिन नया तरीका कहता है पहले सीखो, प्रोडक्ट को इस्तेमाल करो और फिर कमाओ। पहले लोग कंपनी के ब्रांड के पीछे आते थे, अब लोग आपके पर्सनल ब्रांड के पीछे आएंगे। और वो जो कैजुअल नेटवर्किंग होती थी ना, उसकी जगह अब एक प्रोसेस ड्रिवन लीडरशिप लेने वाली है। अब मैं आपको 2026 की वो 5 सच्चाइयां बताने जा रहा हूं जिन्हें आप चाहें भी तो नजरअंदाज नहीं कर सकते। पहली, लोग प्रोडक्ट खरीदने से पहले प्रूफ मांगेंगे। दूसरी, ये अब कोई पार्ट टाइम जुगाड़ नहीं बल्कि एक प्रोफेशनल बिजनेस मॉडल बनेगा। तीसरी और सबसे जरूरी, नियमों का पालन करना, मतलब कंप्लायंस, ये आपके बिजनेस के जिंदा रहने की शर्त है। चौथी, सेलिंग का तरीका एजुकेशन पर आधारित होगा। और पांचवी, आपकी सबसे बड़ी दौलत कोई और नहीं, आपका अपना पर्सनल ब्रांड होगा। ठीक है, तो भविष्य कैसा होगा ये तो हमें थोड़ा थोड़ा समझ आ गया, लेकिन असली सवाल तो ये है कि इसके लिए तैयारी कैसे करें। चलिए अब उन जरूरी कदमों पर नजर डालते हैं जिन्हें उठाना ही होगा, कोई ऑप्शन नहीं है। तो अपनी तैयारी की चेकलिस्ट में ये 4 चीजें, इन्हें आप गांठ बांध लीजिए। सबसे पहले अपनी स्किल्स को लगातार अपग्रेड करते रहना। दूसरा, अपने सिस्टम्स बनाना। तीसरा, डेटा और ट्रैकिंग की आदत डालना। और चौथा, एक शॉर्ट टर्म नहीं बल्कि एक लॉन्ग टर्म विजन अपनाना। ये चारों आपकी ग्रोथ के लिए बिल्कुल नॉन नेगोशिएबल हैं। अच्छा, जब मैं कहता हूँ स्किल्स अपग्रेड करो तो इसका मतलब क्या है? आपको 3 खास चीजों पर फोकस करना है। पहला, आपका कम्युनिकेशन एकदम जबरदस्त होना चाहिए। दूसरा, डिजिटल प्रेजेंटेशन देने में आप माहिर होने चाहिए। और तीसरा, 60 सेकंड में अपनी बात कहने की कला, यानी शॉर्ट वीडियो एक्सप्लेनर्स। क्योंकि सीधी सी बात है, अब किसी के पास भी ज्यादा वक्त नहीं है। इस बात को अपने दिमाग में अच्छी तरह बिठा लीजिए। आप अकेले हीरो बनकर बिजनेस नहीं बना सकते। बिजनेस बनता है एक सिस्टम बनाने से। एक ऐसा सिस्टम जो ट्रेनिंग और फॉलोअप जैसे काम ऑटोमैटिकली करे, ताकि आप एक लीडर के तौर पर बड़े विजन पर फोकस कर सकें। चलिए अब बात करते हैं टेक्नोलॉजी की, उन टूल्स की जो 2026 में एक स्मार्ट लीडर और एक स्ट्रगल करने वाले लीडर के बीच का सबसे बड़ा फर्क होंगे। देखिए, अब सिर्फ हार्डवर्क का जमाना नहीं है, अब स्मार्ट वर्क का है, और इसमें टेक्नोलॉजी आपकी सबसे बड़ी दोस्त साबित होगी। एक स्मार्ट लीडर की 2026 की टेक किट में ये 5 चीजें होनी ही चाहिए। कंटेंट लिखने के लिए एआई असिस्टेंट्स, टीम की ऑटोमेटेड ट्रेनिंग के लिए सिस्टम्स, अपने कॉन्टैक्ट्स मैनेज करने के लिए एक सीआरएम, रील्स और शॉर्ट्स जैसे शॉर्ट वीडियो प्लेटफॉर्म्स, और अपनी टीम को एक जगह जोड़ने के लिए डेडिकेटेड कम्युनिटी ऐप। अब आप सोच रहे होंगे ये सीआरएम क्या है? इसे आप अपना डिजिटल पर्सनल असिस्टेंट समझिए। ये आपके सारे कॉन्टैक्ट्स को ट्रैक करता है, आपको फॉलोअप के लिए याद दिलाता है और आपकी टीम की परफॉर्मेंस को भी मॉनिटर करता है। और ये सब कुछ ऑटोमैटिक होता है, मतलब फॉलोअप्स में अब कोई बहाना नहीं चलेगा। ये आपके काम को प्रोफेशनल बना देता है। और ये ऑटो ट्रेनिंग सिस्टम, सच कहूं तो ये एक लीडर के लिए वरदान जैसा है। ये आपकी टीम में आने वाले हर नए इंसान के लिए 24/7 ट्रेनर का काम करता है। इससे सबको एक जैसी स्टैंडर्ड ट्रेनिंग मिलती है, और सबसे बड़ी बात, आपका जो कीमती वक्त है वो बार बार एक ही चीज समझाने में वेस्ट नहीं होता।
देखिए, आगे बढ़ने के लिए ये जानना बहुत ज़रूरी है कि क्या करना है, लेकिन उससे भी ज़्यादा ज़रूरी है ये जानना कि क्या बिल्कुल नहीं करना है। तो चलिए अब उन गलतियों पर बात करते हैं जो 2026 में आपको इस रेस से बाहर कर सकती हैं। ये जो लिस्ट आप देख रहे हैं, ये 2026 के रेड फ्लैग्स हैं। इनसे हर कीमत पर बचना है। सिर्फ इनकम के सपने दिखाना बंद। फेक इनकम के स्क्रीनशॉट इस्तेमाल करना बिल्कुल नहीं। बढ़ा चढ़ाकर झूठे वादे करना ये तो भूल ही जाइए। ट्रेनिंग और सीखने को नज़रअंदाज करना और कंपनी के नियमों की धज्जियां उड़ाना। साफ बात है, ये सब अब नहीं चले। और ये सब तरीके अब काम क्यों नहीं करेंगे? वजह बहुत सीधी है। 2026 की ऑडियंस वो बहुत स्मार्ट है। इंटरनेट ने उसे सब कुछ सिखा दिया है। अब किसी को भी गुमराह करना लगभग नामुमकिन है। अब ट्रांसपेरेंसी और ईमानदारी कोई ऑप्शन नहीं, बल्कि आपके बिजनेस के सर्वाइवल की शर्त है। तो अब तक हमने देख लिया कि क्या बदलेगा, तैयारी कैसे करनी है और किन गलतियों से बचना है। अब आते हैं इस पूरी बातचीत के सबसे जरूरी हिस्से पर, आपका एक लीडर का 2026 के लिए संकल्प। ये एक कमिटमेंट है जो हर सीरियस डायरेक्ट सेलर को खुद से करना होगा। इसे सिर्फ 5 पॉइंट्स मत समझिए। ये एक लीडर का अपनी टीम और अपने बिजनेस के प्रति एक वादा है, एक कोड ऑफ कंडक्ट है। नंबर 1, मैं कोई झूठा वादा नहीं करूंगा। नंबर 2, मैं खुद प्रोडक्ट का सबसे अच्छा यूजर बनूंगा। नंबर 3, मैं ट्रेनिंग को अपनी पहली प्राथमिकता बनाऊंगा। नंबर 4, ये बहुत जरूरी है, मैं सिर्फ बिजनेस में काम नहीं करूंगा, बल्कि बिजनेस पर काम करूंगा, यानी अपने सिस्टम्स बनाऊंगा। और नंबर 5, मैं शॉर्ट टर्म फायदों से ऊपर हमेशा लॉन्ग टर्म भरोसे को रखूंगा। और आखिर में इस एक बात को हमेशा के लिए याद रखिए, 2026 में जो लीडर अपनी टीम और अपने कस्टमर्स का भरोसा बनाएगा, वही 2027 से लेकर 2030 तक इस इंडस्ट्री पर राज करेगा। क्योंकि भविष्य की सबसे कीमती करेंसी पैसा नहीं, भरोसा है। तो पूरी बातचीत का सार क्या निकलता है? सार ये है कि डायरेक्ट सेलिंग का भविष्य बहुत बहुत उज्जवल है, लेकिन ये सिर्फ उन लोगों के लिए है जो इस बदलाव को खुले दिल से अपनाने के लिए तैयार हैं। तो अंत में सवाल ये नहीं है कि डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री बचेगी या नहीं, वो तो यकीनन बचेगी और भी बड़ी होगी। असली सवाल तो ये है कि इस नए दौर के लिए, इस नए भविष्य के लिए क्या आप तैयार हैं? इसका जवाब आपको खुद से पूछना होगा।